हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं आपके 12th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस महत्वपूर्ण चैप्टर है विलियन। और इस चैप्टर से 7 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसके पूरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको लेकर मैं आज आई हूँ। तो इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं उनको मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जो विलियन चैप्टर है उसके महत्वपूर्ण सूत्र में से पहला है आपका विलियन की सांद्रता। क्या है? विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, ठीक है, विलियन की सांद्रता। तो इसको विलियन की सांद्रता में जैसे नॉर्मलता है, एक क्या होता है नॉर्मलता, हम कैसे निकालेंगे नॉर्मलता। नॉर्मलता निकालने की इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से। और कैपिटल एन को निकालने के लिए होता है सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, ये तो आपका पहला हो गया। सांद्रता को हम जो है ग्राम प्रति लीटर में लिखेंगे। ग्राम प्रति लीटर में लिखेंगे। ओके, ये तो आपका फर्स्ट हो गया। सेकेंड फार्मूला है आपका मोलरता। क्या है? मोलरता। मोलरता, ठीक है, इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन। ठीक है, क्या होती है? विलेय की मोल संख्या बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन, ये हो गया इसका। या फिर हम इसको आयतन, इसको हम दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं। कैसे? ये बराबर होता है विलेय की मात्रा, यानी कि विलेय अणु का भार। विलेय अणु का भार, विलेय अणु का भार और बटे विलयन का आयतन लीटर में, बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड। ओके, तीसरा है आपका मोललता। क्या है? मोललता। मोललता, मोललता को हम स्मॉल एल से डिनोट कर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है स्मॉल एम बराबर विलेय की मोल संख्या विलेय की मोल संख्या, विलेय की मोल संख्या बटे होता है आपका विलायक की मात्रा, और वो भी किलोग्राम में। विलायक की जो भी मात्रा दी गई होगी, विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा, और वो भी इसमें किलोग्राम में। ओके, ये हो गया आपका थर्ड फार्मूला। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं विलेय की मात्रा बटे विलायक का भार। कैसे? विलेय की यहाँ पर मात्रा ले लेंगे और यहाँ पर विलायक का भार, तो ये आपका मोललता निकल आएगा। ओके, 4 नंबर हम निकालेंगे मोल प्रभाज। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मोल प्रभाज। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मोल प्रभाज को समझना। तो मोल प्रभाज को हम एक तरह से इसकी हम डिफिनीशन देखेंगे। पहले मोल प्रभाज जो होता है, यदि विलयन में विलेय के एन मोल की संख्या और विलायक में कैपिटल एल मोलों की संख्या हो तो हम उसे मतलब अलग से डिनोट करेंगे। यानी कि हम मान लेते हैं यदि विलयन में विलेय के जो मोल हैं, विलेय के मोल, क्या? विलेय के मोल
को हम स्मॉल n से डिनोट करेंगे और विलेय के मोलों को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल l से। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n से करेंगे और विलायक के मोलों की संख्या को, विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा उस समय जब हम विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n मानेंगे और विलायक के मोलों की संख्या को हम कैपिटल N मानेंगे। तो विलेय के लिए जब हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर होगा स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये तो विलेय का मोल प्रभाज हो गया। ठीक है, अब हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। किसका, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक के मोल प्रभाज के लिए क्या हो जाएगा, इसके विपरीत होगा। क्या होगा, कैपिटल N बराबर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये होगा आपका मोल प्रभाज का फार्मूला। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते। अब हम देखेंगे नेक्स्ट है आपका व्यापक विलयन समीकरण। क्या है, व्यापक विलयन समीकरण। ओके, तो व्यापक विलयन जो समीकरण होता है वो होता है PV बराबर ST। क्या होता है, PV बराबर ST। और यहाँ पर P क्या है, P बराबर है परासरण दाब। क्या है, परासरण दाब। ठीक है, और V क्या है, जो V है वो क्या है, विलयन का आयतन है। क्या है, विलयन का आयतन। ओके, ये हो गया विलयन का आयतन। S क्या है, S बराबर होता है विलयन का स्थिरांक। क्या होता है, विलयन का स्थिरांक, जो किसके बराबर होता है बच्चों, विलयन का जो स्थिरांक है वो होता है बराबर होता है 0.0821। ठीक है, और वो भी किसमें, लीटर। इसका जो मात्रक होगा वो होगा लीटर वायुमंडल, लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोलर। ठीक है, ओके, अच्छा, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि हम V यानी कि V लीटर, एक मिनट, विलयन में विलेय के n मोल, विलयन में विलेय के n मोल, कितने, n मोल, विलयन n मोल, यदि हम V लीटर में विलयन n मोल अगर उसमें घुले हैं, कैसे हैं, घुले हों तो, n मोल घुले हों तो PV बराबर NST होगा। ओके, PV बराबर NST होगा। समझ में आया। ठीक है, जहाँ n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार। n बराबर होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ओके, ये हो गया आपका इसका फार्मूला, जिसको हम क्या बोलेंगे, n बराबर W बटे m। इसको ऐसे भी हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। PV बराबर, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। PV बराबर क्या हो जाएगा आपका, W, PV बराबर, एक मिनट, W बटे स्मॉल m और इंटू ST।
यही होगा ना, ठीक है। या फिर हम इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, P बराबर W बटे M V, ठीक है, और ST ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरे तरह से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, P बराबर CST, जहाँ C क्या है, जहाँ पर अब आप बोलोगे C कहाँ से आ गया, तो जहाँ C बराबर होता है N/V। ओके, हो गया क्लियर। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार, जो विलेय का अणुभार है उसे हम स्मॉल m से ही डिनोट करते हैं, पता है आपको। तो स्मॉल m बराबर आपका 100 इंटू KB अपॉन डेल्टा TB इंटू W, ठीक है, और यहाँ पर इसके इंटू स्मॉल w, ठीक है, ये होता है। और जो KB होता है वो क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक, इसको हम बोलते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। ये आपके विलियन जो आपका चैप्टर है उसके बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। ये क्वथनांक का उन्नयन है बच्चों, क्वथनांक का उन्नयन का फार्मूला है, जहाँ पर जो W बराबर है वो है ग्राम विलेय, ठीक है, W ग्राम, इसको हमने W ग्राम विलेय मान लिया है, ग्राम विलेय माना है, क्या माना है, विलेय। स्मॉल ये विलेय है, स्मॉल w क्या है, ग्राम ने विलेय है, ठीक है। और m बराबर है विलेय का अणुभार, m बराबर क्या है, जो m बराबर है स्मॉल m बराबर वो क्या है, विलेय का अणुभार है। और कैपिटल W बराबर है विलायक की मात्रा, जो कैपिटल W है ये क्या है, विलायक की मात्रा है, ठीक है। और कैपिटल M बराबर जो है इसमें वो आपका होगा, ठीक है, क्वथनांक जो है आपका, यानी कि विलायक में घोलने पर जो क्वथनांक होगा वो डेल्टा TB दिया गया है, इसमें क्वथनांक जो दिया गया है वो डेल्टा TB दिया गया है। तो ये आपका जो है क्वथनांक का उन्नयन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, आगे समझ में। ओके चलिए आगे है बच्चों राउल्ट का नियम। क्या है राउल्ट का नियम, एक मिनट, राउल्ट का नियम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। राउल्ट का नियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, राउल्ट का नियम का फार्मूला क्या होता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। राउल्ट का नियम क्या है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। और इसका फार्मूला होता है P माइनस PS/P बराबर N/N प्लस कैपिटल N। अभी मैंने आपको समझाया कि स्मॉल n क्या है और कैपिटल N क्या है, यानी कि स्मॉल n विलेय के मोलों की संख्या और कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। ये आपका राउल्ट का नियम है, और ये अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इसके पीछे वाली वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आपको राउल्ट का नियम मैंने पूरे अच्छे से समझाया है, विद डिफिनीशन और विद फार्मूला निकाल के बताया है आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं। ओके बाय।